चलिए आइए। तो प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का रे। तो मैंने कहा आज और एक थ्योरम आ रही है। कल कितनी थ्योरम कराई हमने आपको? 3 करा दी। प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है सिर्फ यही जो हम आपको कराने जा रहे हैं। लिखो फटाफट फोर्थ। कहाँ गई? फोर्थ। The necessary and sufficient condition for the vector AT have constant direction। इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी कांस्टेंट दे रखी है। प्यारे बच्चे, हमें ये प्रूव करना है ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी बराबर 0 वेक्टर। तो लास्ट थ्योरम है, इसके बाद थ्योरमों की टेंशन खत्म। हमारे हिसाब से कम इंपॉर्टेंट, फिजिक्स के साथ हिसाब से इंपॉर्टेंट ज्यादा। बस ये हमारे यहाँ थोड़ी सी मैथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट कही जाती है जी। ठीक है जी, चलिए। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, पहले कुछ रफ वर्क समझो। ए वेक्टर हमने कहा A1 आई, तो आई कैप जो है इज ए यूनिट वेक्टर कहलाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यदि हम ए का मॉडुलस निकालते हैं तो क्या हो? A1 का होल स्क्वायर। A1 क्या कहलाएगा? इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए कैप जो ए वेक्टर जो A1 जो कहलाएगा वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो हमारी थ्योरम स्टार्ट हो रही है और उस बात को सुनते हैं हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है जी हमारी? कि हम पहले एक चीज को लेके दूसरे चीज को रिजल्ट को प्रूव करते हैं। हमने कहा कि ए टी है कांस्टेंट डायरेक्शन। हमें क्या प्रूव करना है? ए क्रॉस डी ओवर डी टी बराबर 0। तो सबसे पहले हमने कहा कि लेट ए टी हैव कांस्टेंट डायरेक्शन। ए टी है कांस्टेंट डायरेक्शन। तो पक्की बात है, ए टी हैव कांस्टेंट डायरेक्शन है। तो प्यारे बच्चे, हमने ये कह दिया कि लेट ए कैप बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इसके ए। हमने ये भी कह दिया एंड हमने कह दिया ए जो है बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अभी हमने यही तो बताया, ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन में जौन सा भी यूनिट वेक्टर का एक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या माना है? ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगी। जो अभी हमने ऊपर रिजल्ट को समझाया वो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। प्यारे बच्चे, डी ए कैप ओवर डी टी, डी ओवर डी टी इंटू ए कैप, ए डी ए कैप ओवर प्लस डी ए ओवर इंटू ए। इसे क्वेश्चन नंबर। हमें क्या रिजल्ट प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है
टू प्रूव दैट, लास्ट थ्योरम है। इसके बाद प्यारे बच्चे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। मैथ के लेक्चर में फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स वाले कराते ना, पूछ के देख लियो गुरु जी वाली थ्योरम कराओ, मारेंगे और इतना मारेंगे बेहोश हो जाओगे। ठीक है जी। तो आज तो वी है ए इंटू डी एफ ओवर ए इंटू ए कैप इंटू ए इंटू डी ए कैप ओवर डी टी प्लस डी ए ओवर डी टी इंटू। तो प्यारे बच्चे क्या आ गया, ए स्क्वायर ए कैप इंटू डी ए कैप ओवर, ये क्या आ गया जी हमारे पास, प्लस ए डी ए ओवर डी टी। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, ए कैप इंटू, आपने पढ़ा होगा जब दो यूनिट वेक्टर एक जैसे हो जाते हैं, जब दो वेक्टर यूनिट वेक्टर हमारे एक जैसे हो जाते हैं, आई क्रॉस आई जीरो होता, आई डॉट जे में डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे होता है ना जी, आई डॉट आई वन होता, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, तो ए कैप इंटू डी ए कैप ओवर डी ए ओवर टी बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर ए कैप इंटू डी ए कैप ओवर डी टी। इसे क्वेश्चन नंबर 3 मान लो। ठीक है जी। तो आपको ऊपर दे रखा कि ए टी है कांस्टेंट डायरेक्शन, मतलब जो भी इसकी डायरेक्शन में माना है आपने, क्या माना है आपने, तो ये जो है हमारा क्या कांस्टेंट, और हम कल आपको बताया था कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता वो हमारा जो होता जीरो होता। ठीक है जी। ठीक है जी। तो एक काम कि सिंस ए कैप हैव सॉरी ए वेक्टर हैव कांस्टेंट डायरेक्शन। तो अभी ऊपर अपने बात बताई कि जो इसकी डायरेक्शन में वेक्टर कौन सा है वो ए कैप है, तो इसका मतलब डी ए कैप ओवर डी टी क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी बराबर ए स्क्वायर ए कैप इंटू, तो क्या हुआ ए इंटू डी ए ओवर डी टी बराबर किसके, एक बात तो प्रूव हो। अब क्या कह रहा, अब कह रहा है आपसे सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में क्या कह रहा हूं, ठीक है जी, कह रहा है गुरु जी कि लेट ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी बराबर किसके, अब हमें जो प्रूव करना है क्या, टू प्रूव दैट ए वेक्टर हैव कांस्टेंट। ठीक है जी। तो मैंने भी आपको बताया भी था कि आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के, आई डॉट जे जीरो होता है इतना, ऐसी जे डॉट के जीरो। तो हमारा क्या हुआ गुरु जी,
तो ये आपको गिवन दे रखी है कि क्वेश्चन नंबर में थर्ड निकालिए फ्रॉम एक क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी। अभी हमने पीछे ऊपर क्या निकाला है ए स्क्वायर ए कैप इंटू डी ए ओवर, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ए क्रॉस डी ओवर डी टी कितना ए क्रॉस डी ओवर डी टी आप कह रहे हो जीरो, तो ये जीरो, तो ए स्क्वायर ए क्रॉस डी ओवर डी टी, तो इसका मतलब क्या आ गया ए क्रॉस डी ओवर डी टी बराबर कितना, एक क्वेश्चन नंबर हमने फोर्थ किया। जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो हम जानते भी हैं ए डॉट, मैंने क्या बताया अभी आपको समझाया, यदि दो वेक्टर डॉट में सेम होते हैं तभी वन होते हैं, अदरवाइज वो अलग अलग होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता जीरो। ए डॉट डी ए ओवर डी टी हमारा क्या हुआ, हमारी क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट जीरो है और किसी चीज का हमारा रिजल्ट जीरो है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4th एंड 5th कि डी ए कैप ओवर डी टी बराबर जी, कल भी मैंने आपको बताया यदि डिफरेंशियल किसी चीज का जीरो हो जाए इंटीग्रल करने पे क्या हुआ ए कैप इज कांस्टेंट हुआ प्यारे, तो हेंस ए टी हैव कांस्टेंट डायरेक्शन। बस यही थ्योरम थोड़ी सी खतरनाक है, इसके बाद आपके दिन अच्छे शुरू हो गए प्यारे। अब थ्योरम की बजाय न्यूमेरिकल आ रहे हैं, आप क्या होगे बड़ा अच्छा मास्टर है बाबू जी, है ना जी। आप ऑफलाइन में भी तारीफ कर रहे हो हर मास्टर की प्यारे, उनसे थ्योरम तो कराओ, वो करा ना रहे। अब इसकी टोटल कितनी क्लास होंगी ये पता ना प्यारे बच्चे, अभी शुरुआत तो हुआ ना प्यारे बच्चे, अब कितने में खत्म कर दें पता ही ना है ना जी। हाँ 40-45-50 के बीच में तो होंगी। तो प्यारे बच्चे ऑनलाइन क्लास को जाग लो, होती क्या है हैंड रेज एक ऑप्शन है, चैट है आपके पास जो मैसेज आपको दिख गया, ठीक है, हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा, आप जब चाहे तब हमसे बात कर सकते हैं। तो ये आज हमारी डेमो की लास्ट डे है, कल से प्रॉपर बैच में चलेगी क्लास, ठीक है जी। हाँ हम नहीं प्यारे बच्चे, ये तो हमने फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स मैथ तब शुरू करेंगे ना, मैथ अब शुरू हो रहा है।
तो इस किताब के साथ साथ 2 किताबों का आनंद ले रहे हैं। फिजिक्स की बैक बच रही है, मैथ की बैक बच रही है। बचेगी तो इसी किताब से बचेगी, लगेगी तो इसी किताब से लगेगी। फिजिक्स में लगेगी तो इससे लगेगी, मैथ में लगेगी तो इससे लगेगी। प्यारे तो प्यारे, दुनिया की इधर उधर हो जाए, पिल्ले आ जाए, कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, ये तो पढ़नी है ना जी। इसे जरूर पढ़िए जाके मास्टर साहब से, और ऑफलाइन में यूँ कहिए शुरू से चैप्टर पढ़ाना शुरू कर। आपको पहले दिन ही रेपुटेशन खत्म पता चल जाएगी, मास्टर साहब में कोई ताकत ना। प्यारे बच्चे, उनमें से सवाल बनने हैं जरूर। दुनिया पिल्ले आ जाए, हम वहां से छुटवाएंगे वो 100%। अभी से पहले से दिमाग में रखो, फिर मुझे मत गाली बकना कि बताया ना आवे। तो मैंने तो बता दिया आपको। तो इस थ्योरम के बाद हमारे न्यूमेरिकलों का शुभारंभ हो रहा है गुरुजी। अब हर चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल दिखाई देंगे। ठीक है जी, आपको वेक्टर एक आसान पोर्शन में लगेगा, और आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आज हैंड टू हैंड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से आप पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर प्यारे। ठीक है, पहला चैप्टर आपका 12th है, तो 12th वाली चीज़ें आपको थोड़ी बहुत तो आती होंगी गुरु। टाइम मिला तो हम वही बता देंगे प्यारे बच्चे आपको। टाइम कहाँ है, दिक्कत तो ये है, टाइम कहाँ है। असली तो प्रॉब्लम इस बार टाइम की है कि टाइम कहाँ है। तो फिर बच्चे खत्म जरूर करेंगे, टेंशन मत लो, है ना जी। चाहे कैसे भी खत्म करें, कैसे सिलेबस हम पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है जी, चाहे हमें आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे गुरु जी, जैसे जैसे नजदीक लगाते रहेंगे हम आवर्स को टाइम बढ़ाते रहेंगे प्यारे है।
हम ये ना छोड़ पाड़ के पढ़ाएंगे प्यारे, लेकिन गारंटी है कोई लिखे तो मैं ले लो। और जहाँ 1 घंटे की क्लास पढ़ रहे हो, जा रहे हो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने जा रहे हो, पढ़ने में जा रहे हो, वहाँ जो 1 घंटे आपको टीचर पढ़ा रहा है कि 1 घंटे प्यारे बच्चे में डिफरेंशियल पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे इंटीग्रल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चे वो आपको सीधे सीधे ब्यूटी पार्लर पे ले जा रहा है कि मैं ये चैप्टर छोड़ने जा रहा हूँ। पहली बात कर लो गुरुजी, कौन कौन से चैप्टर छोड़ोगे, जिससे हम अनसॉल्व पेपर पिछली बार को पेपर देख के बता तो दे गुरुजी, पेपर में आए ना आए। तो पहली बात कर ली गुरुजी, ये सस्ता टिकाऊ टीचर। दिक्कत तो यही है ना, मंथली पैसे चाहिए। अब हमसे सस्ता ना प्यारे है, एवरेज लगा लियो गणित के हिसाब से। हमने तुझे बताया भी प्यारे बच्चे, हमसे सस्ता ना प्यारे बच्चे। 3 किताब चल रही है, एक किताब का 3 किताब चल रही है। तुझे गाइड भी फ्री मिल रही है, सॉल्यूशन भी फ्री मिल रहे हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर भी मिल रहे हैं। वहां तो एक बार जावे, एक बार बच के भागे आवे हैं, तो 3-3 बार क्लास को तू देख रहा। जब भी तेरा स्टेप ना आवे समझ में, कोई स्टेप दिक्कत कर रहा तो तुझे फोन करने की जरूरत ना दोस्त को, बड़ा वाले को, वहीं आप फास्ट फॉरवर्ड करी, उसी स्टेप पे आके रोक दी, खत्म कर दिया, क्लियर। चलो चल, मैं ना क्लियर हो रहा, ठीक है। तो जागो प्यारे और जगाओ। यदि बीएससी करनी है तो हमारे पास कभी ना कभी तो टकराना पड़ेगा ही, ठीक है जी। अब ना टकराओ, कभी आगे टकराओ, जब तक ऐसा ना हो बहुत लेट हो जाओ, कभी यूं कहो जी तुमने बुरा कर रहे हो हमारे साथ, बता। तो चलिए गुरु जी आइए हमारे पास, तो जरा थोड़ा से आसान आसान से शुरुआत करा दें। चलो 5वां भी आसान है प्यारे, 6ठा भी आसान है, कोई सा भी एक पूछ लो। 5वां भी आसान है, 6ठा भी आसान है, कोई सा भी एक पूछ लो। ऑनलाइन वाले पूछोगे, ये तो ऑफलाइन वाले कह रहे हैं कुछ, अरे कुछ तुम भी पूछ लो। पूछते ना आप, ये बड़े सीरियस बच्चे हैं मेरे मेरे वाले, है ना जी। हाँ, अरे जब तुम पूछोगे तभी ये लिखना शुरू करेंगे। तो यूं कह रहा 5वां दिखाओ 6ठा दिखाओ, ये लो जी 6ठा भी देखो 5वां भी देखो प्यारे। अबे भैया इसमें कौन सा आया मुझे देखिए जरा, कौन सा 6ठे की डिमांड है तो 6ठा लिखो प्यारे। ऑनलाइन वालों की डिमांड पूरी करी जाए, जब भी पूछोगे हैंड रेस करके पूछ ले करो, क्योंकि बाद में रिकॉर्डेड क्लास में चैट नहीं दिखाई देती, बच्चा क्या अपनी मर्जी से करा रहा था। इनने पूछा क्या, कुछ भी ना पूछा, अगर लिख लिया। चलो जी आइए, तो हमें भी लिखवाओ 6ठा क्या कह रहा है। अरे क्या कह रहा है 6ठा, आर बराबर साइन टी कॉस टी, बस है टी। अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। डी आर ओवर डी, ये फिजिक्स पढ़ ले हमसे, ये मैथ में ना आए हैं, कुछ भी ना आना। डी टू आर ओवर डी टी माइनस साइन टी आई माइनस कॉस। वो कह रहा है एक बार तो ये पूछ रहा, दूसरा ये पूछ रहा, तीसरे पार्ट में पूछ रहा प्यारे बच्चे डी आर ओवर डी टी का तो मॉडुलस कैसे निकलता। यूं समझ ले कॉस टी आई माइनस साइन टी प्लस के कितना कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, है ना जी। 1+1 कितना, वो पूछ रहा है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर का। तो फरमाइश भी तेरी, किताब भी तेरे पास है, ठीक है, टाइम भी तेरा बच रहा है, आने जाने का टाइम बच रहा है। समझ भैया, इतना ना है अब तेरे पास, तू 3 घंटे फिजिक्स पढ़, 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़ने जा, 2 घंटे तू मैथ पढ़ने जा रहा, 1-8 घंटे केमिस्ट्री भी जा रहा, फिर इसी के चक्कर लगाता रहे।
तो चलिए जी आ जाओ फिर मरवाइश आपकी। तो 7th आ गया, 8th आ गया, 9th आ गया, तो पूछो। 9th तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, 7th 8th में से एक और पूछ लो प्यारे। 8th बड़ा सा है, चलो 8th पूछ लो तुम। जागो प्यारे बच्चे, इस ऑनलाइन क्लास की कीमत को समझो, थोड़ी देर रेगुलरिटी के साथ क्लास को करो तो सही, आओ और फिर चले जाओ, क्या फायदा है ना जी। 2 मिनट में आप यूं कह दो तो बहुत टीचर बेकार है। अबे 2-4 मिनट देख तो ले, पहले मिल तो ले, हमसे बात तो कर ले, एक आध बार हैंड रेस कर, हेलो हाय कर। अपने गिले शिकवे सुना, हम तेरे गिले शिकवे सुने तेरे बच्चे। ऑनलाइन क्लास है, आज ही आज सुनेंगे बस, कल क्या होगा पता ही ना। हम तो तेरे मार्गदर्शन खोल देंगे, हमसे तो किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज ले ले, हम ही ना पढ़ाएंगे ना। हाँ, तो 8वां सवाल, आर बराबर कितना, टी का क्यू आई कैप प्लस 2 टी का क्यू माइनस 1/5 इंटू, तो कह रहा है डी आर ओवर डी टी निकालना, कितना 3 + 6 टी +2/5 इंटू टी का इंटू, तो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करो। ये हमारे चैप्टर नहीं है प्यारे बच्चे, इसमें से तो एक ही क्वेश्चन है, चौथा जो आ सकता है संभावना, बाकी कुछ ना है। इनमें वेक्टर यूं ना आ रहा मैथ में, तो टी का क्यू आई +2 टी का क्यू -1/5 टी स्क्वायर +0 क्रॉस कितना 3 टी स्क्वायर आई +6 टी स्क्वायर +2/5 टी का इंटू जे +0। प्यारे बच्चे, जब भी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकलता तो किससे निकलता है ना जी, डिटरमिनेंट रूल के, टी का क्यू 2 टी का क्यू -1/5 0 3 टी स्क्वायर 6 टी स्क्वायर +2/5 टी का क्यू इंटू, तो डिटरमिनेंट कैसे ओपन होती है, प्लस माइनस, तो कहते हैं आई 0 इसकी से प्लस, ठीक है, -j, कोई बात ना, ठीक है। यदि तो +j लिख देगा ना तो उल्टा करेगा, वही ध्यान रखियो, अभी आगे चल के हम ऐसे ही काम तो ये सिखाएंगे। इसकी इससे गुणा 0, इसकी इससे प्लस, इसकी इससे टी का क्यू इंटू 6 टी स्क्वायर +2/5 टी का क्यू -3 टी/2 टी का क्यू -1/5, तो ये तो हो गए 0i +0j प्लस के, इसकी इससे मल्टीप्लाई 6, अरे प्यारे बच्चों क्लियर दिख रहा है आपको, 2/5, अरे ऑनलाइन वाले बच्चों कोई दिक्कत, कलर तो दिक्कत ना कर रहा कोई भी, तो के 5/5, क्या आ गया, यही हमसे
तो आइए प्यारे बच्चे, जब हो जाया करे तो लिख तो देख लो, डन। अब लिखो प्यारे बच्चे, अब एक टाइप के सवाल शुरू होते हैं। 9वां सवाल लिखो। आइए 9वां सवाल। आर वेक्टर बराबर किसके? ए की पावर एन प्लस बी। अभी इस तरीके के कई सवाल आपके सामने आ रहे हैं। जब भी फंक्शन, जब भी वेक्टर का डिफरेंशियल करना है, ये वेक्टर तो उसका भी डिफरेंशियल होगा, मतलब डी आर ओवर कितना, डी ए ओवर डी टी। जब भी डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे, प्लस एन ए की पावर एन प्लस डी बी ओवर ई की पावर माइनस एन टी माइनस एन बी ई की पावर माइनस एन टी। आपको दे रखे हैं ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर। मैं अभी आपको यही बता के चल रहा हूं, जो कांस्टेंट वेक्टर्स होते हैं उसका डिफरेंशियल जो होता है वो क्या होता है? जीरो वेक्टर। डी ओवर डी टी भी जीरो होगा, और प्यारे बच्चे डी बी ओवर डी टी भी हमारा क्या होगा? आवाज नहीं जा रही, देखो उसने क्या करा, अभी रेड रेड कर दी, आपको ना दिखाई दे रहा वैसे नहीं। तो चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं गुरुजी। आर बराबर है ए वेक्टर ई की पावर एन टी प्लस बी ई की पावर माइनस के एन टी। जब भी हम डिफरेंशियल करेंगे तो दोनों का होगा, फर्स्ट सेकंड मान के होगा, डी ओवर डी टी ई की पावर एन टी प्लस ए ई की पावर एन ए की पावर एन एन टी। इसका डिफरेंशियल करा डी बी ओवर डी टी सेकेंड एज इट इज प्लस बी एज इट इज, और इसका डिफरेंशियल हमारा ए और बी हमारे कांस्टेंट वेक्टर दे रखे हैं, तो उनका डिफरेंशियल क्या होगा प्यारे जी? तो ये किताब तो किसी भी हालत में आपको छोड़नी नहीं है गुरुजी। किसी बच्चे को बताओ तो भैया उसे जगा दियो कि भैया यू तो जरूर पढ़नी है। ठीक है जी। कई बच्चे यूं सोचा इंटीग्रल के बिना काम चला, इंटीग्रल के बने तेरे तो बीएससी तो होनी ना है, तभी छोड़ दे। फालतू में क्यों बिगाड़ रहा प्यारे बच्चे? 2 सेमेस्टर में 2 चीजों में काम दे रही है, तेरी फिजिक्स भी पढ़ रहा है और मेरे मालिक मैथ भी पढ़ रहा है, जो कि तो हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये तो फर्स्ट आ गई और ये हमारी सही। लेकिन जब अगली बार हम डिफरेंशियल करेंगे तो अब फर्स्ट सेकंड मानने की जरूरत नहीं है, शुरू में हम फर्स्ट सेकंड मान के दिखाएंगे, अगली बार में नहीं। डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर एन स्क्वायर ए की पावर एन टी प्लस एन स्क्वायर बी ए की पावर माइनस के एन टी। तो डी टू आर ओवर डी टी बराबर एन स्क्वायर ए की पावर एन टी प्लस बी ए की पावर माइनस एन टी। ये वैल्यू पूरी क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद है। कितनी? तभी इस तरीके के 1-2 सवाल और आएंगे, तब आपके भेजे में दिमाग में बात बैठेगी क्या हो रहा है।
क्वेश्चन को एक साइड ले गए, जो हमारा रिजल्ट प्रूव करा रहा था वो रिजल्ट प्रूव हो गया। तो लिखो जी, तो जो भी कुछ आपकी इंक्वायरी हो प्यारे बच्चे, जो भी आपके दिमाग में उपज आ रही हो, ना हम आपको जानते ना आप हमें जानते, अपने दिमाग की बात को क्लियर कर लो, अभी पूछ लो। कल से डेमो बंद हो जाएंगी, कल से प्यारे बच्चे प्रॉपर कैच में क्लास चलेगी। ठीक है जी, आज जो भी आपके दिमाग में पप्पू जा रही है, ठीक है, पूछ लो कि बीएससी में क्या क्या करना पड़ेगा, वही पूछ लो। कैसे कैसे बीएससी होगी वही बता दें आप। ठीक है जी, पढ़ना पड़ेगा। यदि गलती से आपने सोच विचार 12वीं में पढ़े हो तो यहाँ 1001% पढ़ना पड़ेगा आपको बीएससी के अंदर, यदि 12वीं में पढ़े हो। और यदि 12वीं ना पढ़ी तुमने तो मेरे मालिक फिर बीएससी का क्या फायदा। ठीक है जी, फिर जैसे 12वीं करी वैसे बीएससी की सोची हूँ, ईमान से हो जाना तो मोहल्ले में ढोल लेके, है ना जी, चाहे जौन सा बैंड कहोगे वो बैंड लेके आऊंगा। ठीक है, तुम कहोगे जी मुझे जम्मू कश्मीर का बैंड चाहिए, वही मंगाऊंगा मेरे मालिक तेरे लिए। जब बीएससी की डिग्री तेरे पास बिना रुके आ जाए तो वो बैंड मंगाऊंगा तेरे, पूरे मोहल्ले में जल्लूस हुए उस पर सजा के, बच्चे ने भाई साहब ये करा, सारा खर्चा मेरा। यूं मत सोचियो, अभी तो ये टेलर है, अभी तो फर्स्ट ईयर है बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर है, यहाँ तो लड्डू खाएगा 2 सेमेस्टर तक। घर से ये तुझे जलेबी खिलाएगा एक साथ ही, फोर्थ में इमरती खिलाएगा, और फिफ्थ में तो तुझे मेरे मालिक कह देगा शुगर हो गई। अब ना प्यारे, अब तूने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, अब तू डॉक्टर के जा, हाँ एडमिट हो जा 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल बाद यूनिवर्सिटी रिजल्ट देगी पहले, फिर उसका पहले पुराना रिजल्टों को देख, उसके बाद सोच। और बात बताऊंगा नहीं तुम्हें ना, मैं बता दूंगा, ये ऑनलाइन तो सुन पढ़ ही रहे हैं, तो इन्हें पता ही क्या है। एक छठी वीडियो पढ़ी है मेरे मारी इसी डेमो बैच में, छठी वीडियो पढ़ी है, उसे जरूर देख लियो जब भी तुझे नींद ना आ रही हो। और जब मैंने डायलॉग तुझे बोला मेरे मालिक, उनको डायलॉग को और सुन लियो, पड़ोसी को भी सुनवा दी। पैसे न जा रहे ना मेरे व्यू बढ़ रहे, ये यूट्यूब ना है जो मुझे पैसे देंगे, यहाँ तो उल्टे पैसे जामे हैं मेरे पास से। 500 रुपये तो पर बच्चे के स्टूडेंट के जुड़ने के पैसे ले में ऐप वाले, 25,000 रुपये इसका चार्ज है रेनुअल करवाने का। तो मुझे क्या बच रहा है, बच्चे जुड़े कितने देख रहे हो, मैं तो अपनी जेब से भर रहा हूँ। बालक सोचा है अभी तो मेरे मालिक, तो छठी वीडियो देख लियो, उसमें सारी फालतू में यहाँ भी बर्बाद करूँ फिर टाइम बेकार, बच्चे गए सिर में दर्द कर दिए। छठी वीडियो देखियो, एक कौन से चे इनफाइनाइट सीरीज की लास्ट वीडियो होगी, छठी या सातवीं, जो भी डेमो बैच में पड़ी है, उसको बीच बीच में जब नींद ना आ रही हो ना उसे खोल लियो, 2 मिनट साइलोग सुनियो। यदि तू 7 घंटे सो रहा तो अगले दिन 9 घंटे उठेगा, थोड़ा सा फिर डायलॉग खोल लियो अगले दिन उठ के, तो 9 की बजाय 10 सीधे घंटे उठेगा, 10 घंटे बाद, और 11 में फिर अगले दिन से यूं कहेगा छोड़ इस मोह माया त्यागो मम्मी, हाँ घर के काम मैं कर लूंगी, या घर के काम मैं कर लूंगा, बड़ा वाले आंटी की सब्जी मैं ले आऊंगा, लेकिन मम्मी बीएससी की बात मत करो मुझसे। हाँ तो लियो जी मेरे मालिक टेलर आ गया। 2 ही सवाल है इस एक्सरसाइज के अंदर जो ठीक ठाक से कहे जाते हैं, एक ये 10वां, एक वो फोर्थ, जो मैथ के हिसाब से आना कुछ भी ना, ये पक्की बात है। हाँ लिख दो, गंदा गंदा बात लिखोगे तो सही, तभी तभी कुछ बात होगी। थोड़ा सा बैक लो जी बाबू जी, बैक, अभी तो इतना भाड़ा भाषण दे रहे यार तूने, लो जी बैक बैक ले लो। है चले
बोलो जी बाबू, आ गया है? ये लिख बस, खाली ये सवाल लिख और ये लिख, ये नीचे मत लिखे अंग्रेजी में क्या कह रहा है। उसने तो कह रहा अंग्रेजी पढ़ ले, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट वेक्टर। तो जो ए बी सी कांस्टेंट वेक्टर दे रखे हैं उनका डिफरेंशियल क्या होगा? 0। पहली बार तो हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशियल क्या होगा। तो चलिए, तो सुन मेरी बात, आर वेक्टर क्या है? ए वेक्टर साइन ओमेगा टी, बी कॉस प्लस सी इंटू टी अपॉन और साइन। जब तक मैं ना कहूं जब तक लिखूं, मतलब वहां भी ऑफलाइन में तुझे लिखना कोई ना देता था एंड टू एंड, अब तू लिख रहा, तेरी परेशानी हमारी कोई है ना। वहां पे भी तो तुझे एक आ जाएगा मत लिखे, अब जब बाद में तुझे टाइम दिया जाए, उतना टाइम हम वहां भी देख रहे हैं यहाँ भी देख रहे हैं। ऑनलाइन में ऑफलाइन में अंतर क्या? कुछ भी ना। यहाँ बस बच्चे सेपरेट अटेंडेंस होती है, मतलब यहाँ हर बच्चे की वो है कि प्यारे बच्चे क्या पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, कोई हेजिटेशन ना कुछ ना तुम्हें जानते ना मेरे मालिक हमें जानते। हमें नाम बदल लो, अच्छा ना लग रहा आपको नाम तो रखो सलमान खान रख लो, है ना जी, शाहरुख खान, कोई सा भी जो खान हो वो रख लो प्यारे बच्चे। और नारा नरेंद्र मोदी भी है हमारे पास, तो वो भी पढ़े, IAS ऑफिसर तक पढ़े हमारे पास। ठीक है जी, तो DA ओवर DT फर्स्ट कितना साइन ओमेगा टी प्लस ए ओमेगा कॉस प्लस DB ओवर इंटू कॉस माइनस बी ओमेगा साइन प्लस सी अपॉन, है ना जी, डी ओवर डी टी साइन प्लस डी सी अपॉन इंटू टी साइन ओमेगा टी अपॉन, तो इसमें तो क्या होगा फर्स्ट सेकंड। अभी मैंने आपको बताया क्या, आपको कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है जी, ए बी एंड सी आर कांस्टेंट वेक्टर। ये क्या कह रहे हैं गुरु जी, पढ़ियो गुरु जी अंग्रेजी में क्या लिखा है उन्होंने, डी ए ओवर डी टी बराबर, लिखने दे रहे, अरे भैया पहले सवाल तो करा लूँ, एक एक लाइन कर लिखूंगा तो बालक दिक्कत करें, है ना जी। ये ऑनलाइन ना के लोग मेरे मालिक रिकॉर्डेड क्लास ना जो यूट्यूब पे चल रही है, ठीक है, हाँ वो एडिटिंग हो जा है, यहाँ एक साथ यदि हट गए ना बीच में प्यारे बच्चे तो बालक हो गए साला देख रहा है बार बार और फिर लिख रहा है, ये तो हम भी पढ़ा लेंगे ऐसे तो, ठीक है जी। तो बालक हम ये ऑनलाइन क्लास है प्यारे बच्चे, यहाँ हम हमेशा सामने रहेंगे तेरे, जब बैठ जाएंगे जब तेरा सवाल पूरा हो जाएगा, मजबूरी है, और सवाल पूरा होगा बैठूंगा ना, ठीक है जी हाँ। तो वहां मेरे मालिक ये है, लेकिन बालक क्या दीवाना है, अरे मैडम पढ़ा रही है, हाँ जो पढ़ा रही है मेरे मालिक ऐसा बना देगी बिल्कुल सलमान खान हीरोइन। जिस कॉलेज में पढ़ रहा हो ना तो गवर्नमेंट वाले तुझे रिजल्ट ना बताने के, प्राइवेट वाले तुझे मतलब रिजल्ट ना बताने के प्यारे, यदि रिजल्ट बता दें मेरे मालिक, वो उस कॉलेज का कोई प्राइवेट टीचर होगा तो वो तुझे रिजल्ट बता देगा कि रिजल्ट क्या हो रहा है बालकों का, तो उस कॉलेज के किसी भी प्राइवेट टीचर से मालूम कर ले। अभी मत नहीं हो कि तू हिंदी वाले से जाके मालूम करे कि सर वो मैथ में हिंदी का क्या चल रहा है, उसे क्या पता। तो जो तेरे टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री के पढ़ा रहे हैं, यदि चैन मन है, तीनों से बात करिए जाके कि सर फाइनल में कितने बच्चे हैं, पहले उनसे ये तेरी आंख खोलेंगे, पूछेंगे फाइनल में कितने बच्चे हैं, तो तुझे बताएगा इतने बच्चे हैं। सर बच्चे तो 80 थे, इतने कैसे कम रह गए गुरु जी, वो छोड़ दी, क्यों छोड़ दी बताएगा, उससे कहानी सुनिए तो, मुझसे क्या सुनेगा, मैं तो बताता रहूँ मेरे
मेरे लिए तो छठी वीडियो देखता रहे। अब क्यों छोड़ दी, वो उनसे जाके पूछ। प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस प्यारे बच्चे सी अपॉन, लिखना तो तब दूंगा जब पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। टी का 1 साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा। अब क्या करेंगे, हमें तो निकालना है d2r ओवर, अगेन डिफरेंशियल, तो d2r ओवर dt स्क्वायर। अब फर्स्ट सेकंड नहीं करेगा, शुरू में दिखाएगा क्योंकि अब इसका ही डिफरेंशियल करेगा। कितना हुआ, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर बी कॉस, प्लस प्यारे बच्चे आप तुरंत कहते हो बैक, तो बैक करता हूं, आप फिर कह दोगे दोबारा बैक, फिर बैक करूंगा। कितना, ओमेगा कॉस ओमेगा प्लस ओमेगा फर्स्ट, कितना 1 कॉस ओमेगा माइनस ओमेगा टी साइन ओमेगा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है जी। अब सुनिए ध्यान से, देखो ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी है, और ओमेगा स्क्वायर ये और इसकी जब गुणा करेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर आएगा प्यारे। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या बचा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस, है ना जी, प्लस ये तो रहेगा ही, कितना सी अपॉन, तो सवाल में तूने कुछ लिखा था, देख सवाल में क्या लिखा था, देख इसकी कुछ वैल्यू है, तूने जो सवाल लिखा था, ओमेगा कॉस ओमेगा टी कितना 2 ओमेगा कॉस। तो आपने कहा कि प्यारे बच्चे इसकी क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद है वैल्यू कितनी, आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस 2 सी, एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो टेंशन मत ले। ठीक है जी, तो सुनिए जरा मेरे मालिक,
तो भैया ऑनलाइन में ऐसी तारीफ मत करें, नहीं तो बच्चे यूँ कहेंगे लौंडे ने कमीशन ले रखा दिखे गुरु जी से। हाँ हाँ, ऐसे गाली मत पके, नहीं तो बच्चे यही सोचे कमीशन दिखे है गुरु जी का। मेरी माली तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हैं हम आपकी। लेकिन बच्चे जो हमारे सोच है ना बच्चों की, वो थोड़ी खराब हो गई, इंटरनेशनल सोच है वो, यहाँ के हाँ, बाहर की सोच है प्यारे बच्चे कि काश मेरे मालिक हम सीसीएस में ना होते, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होते, तो वहां मेरे मालिक क्या होता, सलमान खान के बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे होते। तो ना मेरे मालिक, सब रेडीमेड चल रहा है जमाना आजकल। होंगे 20 के आसपास प्यारे, आज आए ना संडे की वजह से, कल 20 के आसपास थे। आज ब्यूटी पार्लर नहीं खुले ना, कई सारे बुलंदशहर में इनोग्रेशन हुआ, वहां गए। फ्री हो रहा, फ्री फ्री ब्राइडल मेकअप हो रहा, मैं भी जाऊंगा आज मेकअप कराने। हाँ, तो बस खाली तुम्हारी क्लास को पढ़ा के, दोनों क्लास को मैंने बुकिंग कर दी है, बोले 3 बजे आपकी बुकिंग चालू है। ठीक है जी, आप आ जाना 3 से 5 बजे तक आपका मेकअप होगा, है ना जी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें सलमान खान बना देंगे, मेरे हमारे बच्चे इतने इम्प्रेस होंगे तुमसे। अगली अगली भी वीडियो दोगे, दिखाओगे ना, मेरे मालिक इतने सारे जुड़ेंगे, कुछ पूछो मत। मैं इंतजार ही करता रहा मेरे मालिक, कब हमारे पास बच्चे आएंगे फ्री क्लास देखने भी। ठीक है जी, वो भी ना आते हैं फ्री, पता क्या चीज वाल को क्या चाहिए मेरे में, घर घर पे जा जाके पढ़ाना कि प्लीज हम बीएससी के ट्यूशन पढ़ाते हैं जी, वो भी गणित पढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो प्यारे बच्चे, बड़ा मजेदार, बड़ा जी अच्छा सवाल है। इस तरीके का एक सवाल और आपके सामने आ गया गुरु जी, तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है गुरु जी ये वाला सवाल। तो लिख लो पूरा मेरे मालिक।
तभी समझ में भी आएगा। तो प्यारे बच्चों, जगाने की कोशिश करना दोस्तों को, भैया देख ले कोई दिक्कत ना, कैसा पढ़ावे कैसा ना पढ़ावे, हेलो हाय कर लियो इससे कभी। तो दो कुछ तीन रिजल्टों के बारे में हमसे कह रहा, पहला रिजल्ट तो कह रहा है ऐसा कुछ प्रूव करो। फिर ये कोई एक क्वेश्चन दे दी गई सवाल के अंदर, आर बराबर हमारा ये दे दिया गया, कुछ कंडीशन दे दी गई सवाल के अंदर। तो उस केस में हमें ए और बी की कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी सवाल के अंदर। ठीक है जी, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के सवाल में रखी जाएगी, हमारा आंसर आएगा। तो आइए पहले, सबसे पहले फिर वही बात कह रहा, आर बराबर ये, चलिए बोलिए क्या बजा जी। यार बच्चे पूछो जी, क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी पूछिए। बैक साउंड आ रही है तो आपकी मतलब साउंड वैसे भी आ रही होगी बोलिए। पता ना बच्चे क्या कर रहे हैं गुरुजी अभी इसके बारे में तो। मुझे ये या तो कोई लीड की प्रॉब्लम होती है मेरे मालिक, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, बच्चे तो बाकी बैच में तो बात करते रहे हैं गुरुजी। ठीक है जी, चाहे आप लीड निकालें प्यारे बच्चे, अब हैंड रेस की रिक्वेस्ट चली गई है आपकी। आप स्पीकर पे रखे करें फोन को तो बात कर लेंगे, पता नहीं वो बच्चे कैसे बात करते हैं गुरुजी, दोनों तरीके से बात हो जाती है। अब या तो आपकी लीड जो है ना वो पुराने जमाने की हो गई, अरे सर कल ही खरीद के लाई, नहीं नहीं, ठीक है वो लोकल आ गई होगी, कंपनी की ना होगी कभी। ठीक है जी हाँ, आईफोन है मेरे पास, तो आईफोन में तो चलती ना प्यारे बच्चों, क्लास ही ना चलती है। ठीक है जी, चलो आइए। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिए, कोई टेंशन वाली बात ना। हाँ गुरु जी, आंसर नंबर 11, आर बराबर ए, ए की पावर एन प्लस, चलो जी गुरु जी बच्चे कह रहे हैं हम पर्सन पूछेंगे, तो नंबर लिख लो, पर्सन बात कर लेना, यही है, ये क्वेश्चन यही दे रखी है। चलो जी प्यारे बच्चे, डी आर ओवर, तो पहली बार हमें जो डिफरेंशियल करना पड़ेगा वो हमेशा फर्स्ट सेकंड मान के जरूर दिखाना पड़ेगा जी, नहीं तो टीचर इस बात के नंबर काटने की उम्मीद बढ़ जाएगी। क्योंकि कल हमने प्रॉपर्टी बताई हुई थी, डी ओवर डी टी, ए का भी डिफरेंशियल होता बी का भी डिफरेंशियल होता, वो तो कांस्टेंट वेक्टर के कारण, कांस्टेंट वेक्टर के कारण प्यारे बच्चे डी ए कैप ओवर तो परेशान मत हो, दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ, प्लस एन बी ई की पावर एन, फिर दूसरी बार डिफरेंशियल कितना, एम स्क्वायर। अब फर्स्ट सेकंड मानने की जरूरत नहीं है, एक बार शुरू में आपने दिखा दिया, अब फर्स्ट सेकंड मानने की प्यारे बच्चे कोई। तो लेफ्ट हैंड साइड डी टू आर ओवर माइनस कितना, एम प्लस एन डी आर ओवर, और क्या था, माइनस एम एन प्लस एम एन।
प्लस एम एन आर वेक्टर डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर कितना एम स्क्वायर ए की पावर एम टी प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एम टी माइनस एम प्लस एन कितना आया प्यारे बच्चे डी आर ओवर डी टी एम ए की पावर प्लस एन बी ई की पावर एन प्लस एम एन कितना ए की पावर एम टी प्लस बी ई की पावर एम टी। तो जरा हमारी बात को ध्यान से सुनिए एम स्क्वायर ए की पावर एम टी जब इसकी हमने इससे गुणा करी एम स्क्वायर ए की पावर एम टी आ गया कैंसिल हो गया वो प्लस में और ये प्लस के एन स्क्वायर बी एन टी जब इसकी हमने इससे गुणा करी ठीक है जी अब आया हमारा माइनस के एम एन कॉमन एम एन इसकी इससे और इसकी ए ई की पावर प्लस बी ई की पावर अरे बड़ा होशियार बच्चा ते प्लस में ये फिर माइनस में तो प्यारे बच्चे क्या हुआ एक पार्ट तो हमारा लिटिल लिटिल काम कर है ना जी तो तेरी समझ में भी खेल आएगा तो पहले पार्ट को लिख फटाफट लैपटॉप में बाबूजी इसलिए नहीं आएगी क्लास यदि लैपटॉप पे क्लास आ गई तो बड़ी स्क्रीन पे भी आ जाएगी तेरे घर पे तो है ना जी प्यारे बच्चे वो बड़ी स्क्रीन पे आ गई तो फिर मेरी मालिक तू उससे कमाने की भी सोचेगा कि चल भाई 10-10 बच्चे बैठाऊंगा सबसे 200-200 रुपये तो हो गए हर महीने 200 रुपये दे ही देगा बच्चा या 100-100 रुपये दे देगा प्यारे ठीक है जी हाँ तो इसलिए वो लैपटॉप पे क्लास नहीं आती वो फैसिलिटीज हमने बंद करा रखी है ना कराऊंगा बोली किसी हालत में ना कराऊंगा ठीक है जी 1 से लाख तक में ना कराऊंगा बोली वैसे ही बंदा चल रहा और बंदा हो जाएगा बोली यहाँ बच्चे ना आने के फिर तो हमने एंड्रॉयड वर्जन ही ले रखा कुछ दिन से तो प्यारे बच्चे लैपटॉप में क्लास इसलिए नहीं आती एंड्रॉयड 4th वर्जन दे रखा ठीक है जी तो लैपटॉप में जितनी भी क्लास होती है फिर एक और बात होती है यदि लैपटॉप पे तेरी क्लास आ गई
तो तू रिकॉर्ड कर देगा, और रिकॉर्ड कर देगा तो फिर 10-10 रुपए में बेचेगा आगे। तो फिर मेरे मालिक ऑनलाइन कौन खरीदे करेगा हमसे, जब उसे 10 रुपए में मिल रही है वीडियो, है ना जी, कौन खरीदेगा प्यारे। आजकल बच्चा वैसे ही कोरोना के बाद मेरे मालिक पढ़ने की इच्छाएं धीरे धीरे खत्म हो गई हैं, तो उसे सस्ता टिकाऊ फिर तो मेरे मालिक ही है कि ले भाई तू क्यों जा रहा वहां पे, 10 रुपए मुझे दे, बस खाली पेटीएम कर, हैंड टू हैंड एक क्लास ले, 10 वीडियो ले, 10 रुपए फिर भेज, 10 वीडियो और ले, तो बिजनेस बना लेंगे बच्चे। 10 रुपए में क्या, 10 रुपए में तो आजकल चिप्स भी नाते हैं वही ढंग के। ये कह रहा प्यारे बच्चे, सीनियर होने, सुपर सीनियर होने प्यारे बच्चे, उन्होंने बीएससी की वो रेल मारी प्यारे, जो अब तक कहर में बरसेगी प्यारे। या तो यूनिवर्सिटी इस चीज को वापस लेगी, नहीं तो यूनिवर्सिटी एडमिशनों के लिए तरसेगी, है ना जी। अगली साल 2 साल बाद यूनिवर्सिटी घर घर से जाके, अब तो हम कह रहे हैं ट्यूशन पढ़ ले पढ़ ले, अब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को घर भेजा जाएगा, जैसे प्राइमरी के मास्टरों को घर भेजा जावे। हाँ, यदि स्कूल में बेटा फोटो खींचनी पड़े प्राइमरी के मास्टर बनेगा ना तू, यदि बच्चे नहीं है रोजाना तुझे एक बच्चे के साथ तेरा सूट भी चेंज होना चाहिए, कपड़े भी चेंज होने चाहिए ना, कि रोज ही एक शर्ट पहन के चला जाएगा वहां पे, कभी एक्शन हो जाएगा तुरंत ही। हाँ, एक वीडियो एक बच्चे के साथ तुरंत शेयर करनी चाहिए। हम अब तो ये प्रोफेसरों की भी यही नौबत आने वाली है कि घर घर से बुला बुला के लाया करेंगे कि पल्ले बीएससी कर ले, बीएससी कर ले भैया, नहीं तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी, हमारे तो 1.5 लाख रुपए जा रहे हैं। प्यारे बच्चे, एक पार्ट तो प्रूव हो गया, ठीक है जी। अब हमने जो इक्वेशन निकाली वो कितनी निकाली, d2r ओवर माइनस क्या थी, m प्लस n dr ओवर प्लस mn इक्वल टू, इसे क्वेश्चन नंबर बता दो कौन सी, अरे कौन सी प्यारे है, फर्स्ट है, आपको यही ना पता कौन सी डल रही है, सेकंड, सो जाओ। हाँ, एक इक्वेशन और दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, d2r ओवर dt स्क्वायर माइनस dr ओवर dt। मेरे मालिक मैंने मैं आगे करूंगा पूरी सीट को चल। हाँ जी, क्या है दूसरी क्वेश्चन, बोलो तो सही, d2r ओवर माइनस dr ओवर dt माइनस 2r इक्वल टू 0 वेक्टर, ये क्वेश्चन नंबर। तो इन दोनों की कंपेयरिंग कर दी, कंपेयरिंग सेकेंड एंड, प्यारे बच्चे, माइनस m प्लस n इक्वल टू माइनस, तो एम एन कितना, तो m प्लस n इक्वल टू 1 और एम एन इक्वल टू, तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा, m माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर होता है m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 4 m माइनस एन का होल स्क्वायर कितना, 1 का होल 4, तो m माइनस एन बराबर कितना आ गया, 9 हो गई 3, m प्लस एन किसके रहा 1,
जल्दी बता दो m की वैल्यू कितनी आई और n की वैल्यू कितनी आई। फटाफट यहाँ तक की बात को फटाफट नोट कर। सब फिजिक्स चल रही है प्यारे। मैथ तो अगले चैप्टर से आएगी। तो इंटीग्रल का टाइम आपको पता ही है, 12 से 1.5 इंटीग्रल चलेगी, 1.5 से 3 आपकी डिफरेंशियल चलेगी गुरुजी। कॉलेज की मोह माया जहां भी आप पढ़ रहे हो प्यारे बच्चे, उसे त्यागने में भलाई है। यूनिवर्सिटी ने आपके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डेट शीट दे दी है, और डेट शीट भी उनकी भी यही रखी है। आपके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के भी एग्जाम शुरू हो रहे हैं, मतलब समझिए पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी, तो कल उसमें उनकी भी डेट शीट जाहिर कर दी है। एम की वैल्यू कितनी आई प्यारे, एन की वैल्यू कितनी आई? एम की वैल्यू 2, एन की वैल्यू -1। क्वेश्चन में रख के चेक भी कर सकते हो सही आ रही है नहीं आ रही। ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर हमें रखनी है कहाँ पे? फर्स्ट पे। आपकी जो इक्वेशन थी उसमें रखनी है, ठीक है। तो चलिए साहब, आपने कहा एम की वैल्यू कितनी? 2, और एन की वैल्यू, एक क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी? आर बराबर ए की पावर 2 प्लस बी, क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी। डी आर ओवर डी टी, 2a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। अब आपको कुछ और भी दे रखा, नीचे पढ़ो क्या दे रखा। आर की वैल्यू कितनी दे रखी? आई कैप दे रखी, और डी आर ओवर डी टी कितना दे रखा है? और मैंने भी आपको क्या बताया जी गुरुजी, हमें दो कंडीशन, दो वैल्यू निकालनी है ए और बी। यदि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है तो हमारे पास दो समीकरण होनी चाहिए तभी निकलती है। यदि 3 वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की तो 3 समीकरण होनी चाहिए तभी निकलती है प्यार। हमने क्या करा इसमें, पुट आर बराबर आई के एंड टी बराबर जी, इन्हीं क्वेश्चन नंबर 3 में रख दी। आई के बराबर ए प्लस बी, कितना? ए प्लस, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 5। एक बार पुट डी आर ओवर डी टी बराबर जे के एंड टी बराबर 0, इन्हीं क्वेश्चन नंबर फिर रख दिया किसमें? तो जे के 2a माइनस, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 6। तो आई बराबर कितना? ए
दोनों को जोड़ दो, ए वेक्टर बराबर 1/3 आई प्लस, ठीक है जी, दोनों को घटा दो, है ना जी। नहीं, एक वैल्यू किसी में भी रख दो, क्वेश्चन नंबर 5 में रख दो। तो जब 5 में रखोगे तो क्या आ गया, बी वेक्टर बराबर आई माइनस आई माइनस 1/3 आई प्लस जे, कितना 1/3 3i माइनस आई, तो कितना आया, बी वेक्टर की वैल्यू 1/3 2i माइनस, ठीक है जी। ये वैल्यू हमारी कहाँ रख दो, क्वेश्चन नंबर जो भी थी, आर बराबर कितना था, ए ई की पावर 2t और क्या था प्लस बी ई की पावर, तो बस आंसर आ गया जी, कितना आई प्लस जे ई की पावर 2t प्लस 1/3 2i माइनस जे और ई की पावर, बच जाए यार, इतना कर सको, आई आई वाई टर्म एक जगह लिखो, जे वाई टर्म एक जगह, यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत ना है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल लियो प्यारे बच्चे। तो कल से डेमो बैच में क्लास बंद, अपने प्रॉपर बैच में चालू। कोई किसी को कुछ इंक्वायरी करनी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, हैंड रेज आपका ऑप्शन खुल गया। कोई आपके दिमाग में कोई बात आ रही हो प्यारे बच्चे, ये लाइव में ही पूछ सकते हो, ठीक है। हमसे सस्ता टीचर ना प्यारे, रिकॉर्डेड में सिर्फ ये आपको वीडियो मिल जाएंगी 1127 पूरी क्लास। इस टाइम तुम्हारा मास्टर कोई ना पढ़ाएगा, जो आप सोच रहे हो बहुत सस्ते सस्ते में पढ़ रहे हो, वो सिलेबस नहीं खत्म करेगा प्यारे बच्चे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाएगा। उनसे लिखवा लियो भैया मास्टर साहब, यदि नहीं आए ना, है ना जी, तो देख लियो गुरु जी, भाई इतना ही कही हूँ मैं, देख लियो बस खाली, भाई इतना ही कह दियो बस खाली, मास्टर साहब अपने आप ही समझ जाएंगे, बच्चे पे जान है। ठीक है जी, कि ये तो बाद में कपड़े फाड़ के जाएगा ही जाएगा मेरे, या तो इसे पहले ही भगा दो। हेलो।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया जी, उसके लिए हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं आपसे, ठीक है। कल प्रॉपर बैच में आपकी क्लास चलेगी। तो धन्यवाद। अच्छा लगे तो जुड़ो प्यारे, ना अच्छा लगे कोई बात ना, ठीक है। पढ़ो जरूर, यदि बीएससी करनी है पेरी मालिक तो पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। ये 101% बात, ठीक है जी। यदि छोड़नी है तो अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत ना प्यारे। कुछ ना कह रहे पापा मम्मी, 2-4 दिन सुनाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत ना, 2-4 दिन बाद कपड़े ठंडे हो जाएंगे। सुनाने तो प्यारे बच्चे, हम तो बेशरम हो गए।